हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। देखिए, जो हमारे पास पैटर्न ब्लाउज़ जो बने हुए आते हैं उस पर जो नेक और जो स्लीव्स और जो बैक नेक दिया हुआ होता है हमें वही बनाना पड़ता है, लेकिन इसको कुछ चेंज करते हुए मैंने एक नया आइडिया लगाया है। देखिए फ्रेंड्स, आप ये तो फ्रंट का हिस्सा है और फ्रंट को मैंने उसी तरीके से बनाया है। फ्रंट का नेक इसमें ठीक है, डीप है, लेकिन बैक का जो ये नेक है ये हमें छोटा नेक नहीं चाहिए था, तो इसको हमने चेंज करके एक डिज़ाइनर लुक दे दिया है। देखिए, ये जो बैक है इसको मैंने कमर पे यूज़ किया है और ऊपर मैंने गला निकाल कर और ब्लाउज़ में डिज़ाइन दिया है। और ये जो स्लीव्स है ये छोटी स्लीव्स थी, लेकिन हमें स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना है तो मैंने इस कपड़े को टशल्स में यूज़ किया है। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को हाफ हाफ करके इसको पिनअप करना है, जिससे कि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर आए। फ्रेंड्स देखिए, जो इस तरीके से जो बने हुए ब्लाउज़ होते हैं पैटर्न ब्लाउज़, तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले कपड़े पर ही कटिंग करनी है। जो मेन कपड़ा है अस्तर की कटिंग हम उसके हिसाब से करेंगे, उसके अनुसार ही हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं ये बता रही हूँ कि हमको इतना पहले ड्रॉ करना है कि ये कपड़ा कटिंग में जाएगा और इतना हमारे पास सिलाई में बच जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई वही है, जैसे हम 14 इंच का हम ब्लाउज़ तैयार रख रहे हैं तो उसके लिए हमें 15 इंच का ब्लाउज कपड़ा चाहिए, जिससे कि 1 इंच जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे सिलाई के मार्जिन में चला जाता है। अब सबसे पहले एक निशान लगाकर मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली है। सबसे पहले अब मैं बनाऊंगी गले का निशान। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें गला मैं डीप ब्रॉड ही रख रही हूँ, तो मैंने इसमें 4 इंच पर गले का निशान लगाया है और डीप जितना हमारे पैटर्न पे सेट हो रहा है उतना ले रही हूँ। तो 7.5 या 8 इंच हमारे पास ये गला आ गया है। अब यहाँ पे मैं गोल गला इसलिए बना रही हूँ कि ये पैटर्न के साथ सेट हो रहा है। आप चाहें तो डिजाइनर दूसरा गला भी बना सकते हैं। और 3 इंच पर अब मैंने कंधे का निशान लगा दिया है। तो अब इन 3 इंच के कंधे का निशान और 4 इंच का हमारे पास गला है, तो हमारे पास 14 इंच का मुड्ढा तीरा बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मुड्ढे का निशान, जो 5.5 इंच पर मैंने लिया है, क्योंकि ये 34 साइज का ब्लाउज़ है। और 34 नहीं, ये 33 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो हम यहाँ पर जब इसका 34 का चेस्ट 4th पार्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 8.5 इंच। तो 8.5 नहीं, हम यहाँ पर लेंगे 8.25 इंच पर निशान, क्योंकि ये 33 इंच है। तो कुछ उसी तरीके से हमको इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कंधे की गोलाई दी है। तो फ्रेंड्स, पीछे का गला छोटा है, इसलिए मैंने कंधे में जो ये कपड़ा हम जो कटिंग रखते हैं वो मैंने थोड़ी सी कम रखी है। जैसे हम डीप गला जब कटिंग करते हैं ना, तो हमें ये जो कंधे की मुड्ढे की जो गोलाई देनी होती है वो भी डीप रखनी होती है, जिससे कि यहाँ पर कपड़े में फुग्गे ना बने और वो एक्स्ट्रा कपड़ा ना निकल के आए। लेकिन जब कंधे छोटे हैं तो वो गला छोटा है तो कंधे भी खींचेंगे, इसलिए हमें कंधे में भी गोलाई कम देनी है। अब हमने इसी से लाइन को नीचे मिलाते हुए एक बैक पार्ट की कटिंग तैयार कर ली है। अच्छी सी शेप देने के लिए मैं गले को दोबारा एक बार अच्छे से सेट कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है तो मैं इसको डीप कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अच्छे से गोल डीप कटिंग कर ली है और हमारे पास बैक पार्ट अब तैयार है। फ्रंट पार्ट हम इसी को रख के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो पैटर्न है तो हमें पैटर्न के तरीके से ही हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा हम एक तरफ जो गले की तरफ जो कंधा झुकाते हैं वो हमें करना है। अब देखिए, बैक पार्ट ये बनकर हमारे पास तैयार आया है, जिसको देखने से आपको डिज़ाइन समझ में आ जाएगी। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में भी वही है, जो हमारे पास पैटर्न है उसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और सबसे पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे कि जिससे कि हमारे पास जो एम्ब्रॉयडरी वाला गला है वो बिल्कुल बराबर आए। इस तरीके से पिनअप करके और प्रेस लगाकर आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम इस पर रखेंगे बैक पार्ट और यहाँ से हम देंगे प्रिंसेस कट का कट, या फिर आप चाहें तो 1 टक्स ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। ये मैंने इस पर बैक पार्ट रख लिया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें हुक नहीं है। और ये जो पीछे का हिस्सा है उससे 1 इंच आगे हम 1 इंच लंबा हम आगे का हिस्सा लेंगे। जैसे पीछे वाला हिस्सा हमारे पास यहाँ पर तैयार आ रहा है, उससे 1 इंच हिस्सा हमने बढ़ा कर लिया है।
और प्लस यहाँ कमर में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, क्योंकि जब हम आगे प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं या फिर 1 टक्स ब्लाउज जब बनाते हैं तो 2 से 2.5 इंच का उसमें हम 1 टक्स डालते हैं, जिससे कि कपड़ा कम हो जाएगा और जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे उससे बिल्कुल बराबर आ जाएगा। आप मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के अलग से वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले जो प्रिंसेस कट के लिए निशान लिया है वो कंधे से चेस्ट की तरफ निशान लेना है, तो 10.5 इंच पर एक निशान लगाया है और चौड़ाई में मतलब आगे से फ्रंट पार्ट में जो हिस्सा रखा है उसको हमने 4 इंच पर निशान लगाया है। देखिए इस तरीके से आप समझ लीजिए, इस तरीके से शेप देते हुए हमको इसको कटिंग करनी है और आगे का हिस्सा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमने ये शेप दी है जिससे थोड़ी वी शेप भी आएगी। और वो अगर हम इतना लंबा पूरा हिस्सा रखेंगे तो पेट पर वो कपड़ा फोल्ड होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और बैक पार्ट में हमें इसलिए कटिंग देनी होती है ताकि वो इधर साइड में से बिल्कुल आगे और पीछे के हिस्से बराबर आ जाएंगे और लटक के कपड़ा आगे नहीं आएगा। अब हमने दी है इसमें कंधे में कटिंग, मुड्ढे में गहराई की कटिंग देनी है, तो ये गहराई की कटिंग हमें थोड़ी सी ज़्यादा देनी है क्योंकि हमारे पास गला चौड़ा है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कंधे पर निकल के ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से बिल्कुल अस्तर की कटिंग कर ली है और अस्तर पर कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग चिपकाई है जिससे कि थोड़ा सा ये हार्ड रहे, पैटर्न हमारा हार्ड रहे। अब इसको बनाने के लिए देखिए मैंने सिंगल बूट का यूज़ किया है और 2 डोरी बनाकर तैयार कर ली है। अस्तर भी हमने सीधा रखा है और ऊपर वाला कपड़ा भी हमने सीधा रखा है, मतलब जो हमें पेपर पेस्टिंग है वो अंदर चली जाएगी फोल्ड करने पर और ये इनविजिबल हो जाएगा, इस पर बहुत सारी सिलाइयाँ नहीं दिखेंगी। और डोरी भी हमने इनविजिबल मतलब अच्छे तरीके से अंदर ही लगा दी है। तो इसके लिए देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सिंगल बूट यूज़ करना है जिससे कि ये पैटर्न अच्छे से बिना ख़राब हुए बिल्कुल अच्छे से बन के आए। सिंगल बूट से हम सिलाई कर रहे हैं तो आसानी रहेगी, लेकिन फिर भी हमें ये सिलाई बहुत आराम से धीरे धीरे करनी है जिससे कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ी सी ख़राब ना हो। इस तरीके से देखिए मैंने ये बना लिया है। अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल कैंची की नोक से हमें इसमें छोटे छोटे से कट लगाने, बिल्कुल छोटे छोटे से, और कट हमें तिरछे लगाने और ये ध्यान रखना है कि वो कट सिलाई पर ना लगे जिससे कि वो ख़राब ना हो जाए वहाँ से कटिंग। वहाँ से सिलाई ख़राब हो जाएगी तो हमारे पास और एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं है सिलाई लगाने के लिए, तो बहुत ध्यान से आपको ये कट लगाने हैं। और गोलाई के हिस्से पर हमें कट लगाने ज़रूरी होते हैं, तो गोल जहाँ पर पूरा हिस्सा गोल गोल आ रहा है वहाँ पे हमें कटिंग लगानी है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सीधा करने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे पास ये पैटर्न बनकर तैयार है। अब आप इसको सीधा करके इसके पीछे एक तो सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि अस्तर दब जाएगा, और नहीं तो आप इसको चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं। प्रेस लगाने पर भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। ये पैटर्न बन के हमारे पास अब तैयार है। बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिजाइनर लुक आया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर भी मैं एक इनविजिबल पाइपिंग लगा रही हूँ क्योंकि आगे का भी नेक बना हुआ है और पीछे पैटर्न बन चुका है, तो अब वो पाइपिंग भी मैं इनविजिबल ही लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनविजिबल पाइपिंग भी लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले जो धागे की पाइपिंग अपन बनाते हैं वो बना ली है। अब उसको मैं गोल गले पर लगा रही हूँ, तो जहाँ पर गोलाई है वहाँ हमें ध्यान देते हुए थोड़ा सा गोलाई पर खींचते हुए और अच्छे से इस पाइपिंग को लगा देना। पाइपिंग में एक कपड़े पर लगा रही हूँ, मतलब जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा हमारे पास है मैं उस पर पाइपिंग लगा रही हूँ और उसी को फिर मैं अस्तर जॉइंट करके और फोल्ड कर दूँगी, तो ये पाइपिंग भी बिल्कुल इनविजिबल बनेगी। सिर्फ पाइपिंग का धागा हमारे सामने बाहर रहेगा और बाकी की सिलाइयाँ नहीं दिखेगी। और इस तरीके से देखिए, जहाँ गोलाई है वहाँ पर थोड़ी सी पाइपिंग में गोलाई डालते हुए थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचते हुए हमें ये पाइपिंग लगानी है। मैंने पाइपिंग लगाने का तरीका अलग से वीडियो अपलोड किया, आप जाकर देख लें। वो पूरे ब्लाउज़ पर पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं उसका वीडियो मैंने बना रखा है। पाइपिंग कैसे बनानी है उसका वीडियो भी डाल रखा है। अब देखिए इस तरीके से हम आगे का
नेक तैयार कर रहे हैं। तो आगे भी मैंने वही किया, पेपर पेस्टिंग किया है और प्लस इस तरीके से हम जैसे पीछे इनविजिबल बनाया था उसी तरीके से नेक बना लिया है। अब हम प्रिंसेस कट के पार्ट को अटैच कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पेडेड ब्लाउज़ बनाना है तो मैं इसमें सबसे पहले ऊपर के हिस्से अलग से जॉइंट कर रही हूँ और अस्तर के हिस्से अलग से जॉइंट करूँगी। और अगर ब्लाउज़ ट्रांसपेरेंट होता है तो हमें पहले एक एक हिस्सा तो कपड़े के साथ अस्तर का जॉइंट करना होता है, उसके अलावा दूसरा अस्तर की पूरी एक लेयर हमारे पास अलग से लगानी पड़ती है, जिससे कि वो पैड दिखे भी नहीं और वो ब्लाउज़ भी थोड़ा थिक हो जाए। अब देखिए, इसको प्रिंसेस कट के पार्ट को जोड़ने के लिए जितना हिस्सा हमारे पास सीधा है, कंधे की तरफ से मैंने शुरू किया और जितना हिस्सा हमारे पास सीधा है वहाँ से मैंने जोड़ते हुए अब जहाँ गोलाई आएगी वहाँ धीरे धीरे इसको घुमाते हुए हमें इसमें शेप देनी है, जिससे कि ना तो इसमें सलवटें आएगी और ना ये यहाँ पे तीखा निकल के आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। बस ये थोड़ा सा जब हम गोलाई दे रहे हैं तब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोबारा मैं और अभी आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल आराम से मिलाते हुए लगाना है, क्योंकि ये कपड़ा उरेब हो जाता है और यहाँ पे स्टोन आ रहा है तो मेरे को हटाना पड़ेगा, नहीं तो सुई टूट जाती है और इंटरलॉक में भी दिक्कत होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे का हिस्सा हमारे पास तैयार है। इसमें देखिए एक भी सलवटें नहीं आई है और बिल्कुल भी वो तीखा सा हिस्सा निकल कर नहीं आएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग से बन गया है। और अब जब अस्तर का हिस्सा हम बन लगा रहे हैं तो अस्तर का हिस्सा भी हमें इसी तरीके से लगाना है, लेकिन आप ध्यान रख के सिलना है कि अस्तर की सिलाई अंदर हो जाए, और जैसे बाहर वाले कपड़े की सिलाई अंदर हुई वैसे ही अस्तर की सिलाई भी अंदर जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, पैड लगाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। कप लगाने के लिए जो हमने 10.5 इंच पर जो निशान लिया था उसी 10.5 इंच के निशान पे हम उस पैड को सेट करेंगे। तो उसके लिए 10.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। और ये जो हमारे पास पफ है, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके 4th पार्ट कर लीजिए, इस तरीके से इसमें निशान लगा लीजिए। अब निशान लगा लिया तो हमारे पास जो सेंटर निशान आ गया है, सेंटर का पॉइंट आ गया है, उसके लिए हम इसको इसी तरीके से यहाँ रखेंगे। निशान से निशान मिला के इस पफ को बिल्कुल एकदम अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए ताकि आसानी हो सिलाई लगाने में। और यहाँ पर अब आप चाहें तो हाथ की सिलाई से भी हल्की सी टीप लगाकर आप बस इसको अटैच कर सकते हैं। ये अंदर रहेगा तो ये हिलेगा नहीं। और प्लस आप चाहें तो सिंगल सी छोटी सी सिलाई लगाकर आप इसको अटैच कर सकते हैं। पूरा गोल सिलाई लगाना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटी सी सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब फ्रेंड्स, अब हमें ब्लाउज़ में पफ लगा रहे हैं तो एक तो इसकी चेस्ट साइज़ के हिसाब से हमें पफ लेने हैं, प्लस जो पफ है वो बिल्कुल सही जगह पर सेट होना, इसके लिए हमें पहले नाप कर लेना है। और जो नाप हमने ब्लाउज़ में कटिंग में रखा है उसी तरीके से वापस नाप करके पैड का सेंटर वहीं पर लगाकर हमें इसको सेट करना है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी लगा लेंगे। तो दूसरा वाला लगाने के लिए एक बार आप दोबारा देख लीजिए, वही मैंने सेंटर निशान लिया है। इस पफ को इस तरीके से उल्टा कीजिए और निशान पर बिल्कुल निशान मिलाते हुए छोटी सी सिलाई लगाकर आप इसको अटैच कर सकते हैं। बस इस तरीके से आप ये आसानी से पफ लगाकर ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए बिल्कुल बराबर साइज आएगी और पीछे के कपड़े में भी सलवटें नहीं आएगी। फ्रेंड्स, पैडेड ब्लाउज़ में आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये पैड सही जगह पर सेट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी ब्लाउज़ में मतलब ही नहीं रहेगा फिनिशिंग का कोई। अब देखिए, इस तरीके से ये हमारा बन के हिस्सा तैयार हुआ है। अभी नीचे का हिस्सा बाकी है, मैं नीचे की भी सिलाई करके अंदर फोल्ड करूँगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पैड बनकर तैयार हो गए। पैड लगने के बाद कोई भी सलवटें नहीं हैं और ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा जो देखिए इस तरीके से। अब जो ये वाली सिलाई है इसको भी हम अंदर से ही लगाएंगे, जिससे कि ये भी इनविजिबल रहे और यहाँ पे पट्टी नहीं लगानी होगी। और कंधे भी मैं इनविजिबल ही फोल्ड करूँगी, अंदर से फोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ को उल्टा करके मैंने अंदर से सिलाई करके उनको सीधा कर लिया है और नीचे के हिस्से में भी मैंने सिलाई करके उसको सीधा किया है। देखिए फिनिशिंग देख लीजिए आप।
ना तो एक्स्ट्रा कपड़ा है और ना यहाँ पे कोई सलवटें हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से फंदे और गले बिल्कुल तैयार हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, बनकर ये हमारे पास आया है। ये पैटर्न बनके तैयार है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।